घर से एसआईटी की टीम निकल चुकी है। शिलांग एसआईटी टीम यहां पर पहुंची हुई थी। 2 घंटे तक यहां पर पूछताछ हुई और उसके बाद एसआईटी की टीम रवाना हो चुकी है। सबसे पहले सोनम के पिता, फिर सोनम की मां और भाई गोविंद से पूछताछ हुई है। घर में जो सोनम के 2 सूटकेस रखे हुए थे उसे भी एसआईटी की टीम ने खंगाला है। सोनम के भाई ने गोविंद ने यह कहा है कि सोनम के व्यवहार और मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों को एसआईटी ने उनसे पूछा है। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, आज शिलांग एसआईटी की टीम मेघालय से इंदौर पहुंची, सोनम के घर पहुंची और फिर सोनम के परिजनों से यहां पर बातचीत हुई है। उसके घर को भी तलाशा गया है। 2 घंटे तक यहां पर पूछताछ की एसआईटी ने और उसके बाद अब टीम रवाना हो चुकी है। इससे पहले राजा रघुवंशी के घर भी पहुंची थी, वहां पर भी छानबीन हुई। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। तो हमने आपको कल ही जानकारी दी थी कि कभी भी एसआईटी की टीम इंदौर पहुंच सकती है। राजा रघुवंशी के साथ ही सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से पूछताछ हो सकती है। और अब आप देखिए, एसआई की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद सबसे पहले सोनम के घर पहुंचकर सोनम के पिता, उसकी मां और फिर भाई गोविंद से पूछताछ हुई है। और भाई गोविंद ने जानकारी दी है कि सोनम के व्यवहार और मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों को पूछा है। क्या कह रहा है सोनम का भाई गोविंद, सुनवाते हैं आपको। उसका आइडिया नहीं। एक संजय नाम भी सामने आया, इसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया ही नहीं। पुलिस के साथ जा रहा, पुलिस आपको माता पिता से क्या कुछ बात हुई है? आप क्या पूछा शिलांग पुलिस ने? नहीं, शिलांग लेके नहीं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं सोनम के घर का। इस वक्त इंदौर से संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त सोनम के घर पर ही मौजूद है। अंशुल, अपडेट दीजिए, क्या कुछ यहां पर पूछताछ हुई है? हालांकि हमने अभी सुना भी कि गोविंद बता रहे हैं कि जो मर्डर मिस्ट्री है उससे जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए, और कब तक क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सब इस हत्याकांड का सच जानना चाहते हैं। अंशुल, जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अंदर एसआईटी की टीम के द्वारा जो है 2 घंटे से अधिक समय तक पूरी पूछताछ की गई है और एक्सक्लूसिव शॉट्स हमने भेजे हैं जिसमें वो सूटकेस भी नज़र आ रहे हैं, जिससे अंदर खोलकर देखा गया और बताया जा रहा है कि इसमें से एक सूटकेस जो है उसमें कुछ जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है, जिससे शिलांग पुलिस जिसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर जब शिलांग पुलिस पहुँची थी तो साथ में गोविंद को लेकर के पहुँची थी और उसके पहले गोविंद को दूसरी जगह बुलाया गया था जहाँ पर उससे लंबी पूछताछ की गई। उसके बाद गोविंद को लेकर के एसआईटी की टीम जो है वो कुशवाहा नगर स्थित सोनम के घर पर पहुंची थी और सोनम के घर पर ही सबसे पहले उसके पिता से पूछताछ की गई, उसके बाद सोनम की मां से पूछताछ हुई और फिर गोविंद से पूछताछ हुई। और उसके बाद घर के अंदर रखे हुए 2 सूटकेस जो हैं वो खंगाले गए हैं शिलांग पुलिस के द्वारा। ये सबसे बड़ा अपडेट है। ये 2 सूटकेस जो हैं इन्हीं को लेकर के बताया जा रहा है कि यहाँ पर सर्चिंग करने के लिए टीम पहुंची थी और ये सूटकेस जो है ये सोनम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, यानी कि एक बड़ा अपडेट जो है शायद तक शिलांग पुलिस को यहाँ से निकल करके आया। हालांकि ये पूछताछ जो है ये 2 घंटे तक कंटिन्यू चली है। 2 घंटे तक पूरा परिवार जो है वो अंदर था और इस दौरान किसी को भी अंदर जाने की सूचना, अंदर जाने की जो अनुमति है वो नहीं थी। लेकिन जब शिलांग पुलिस यहाँ पहुंची थी तो उसके पहले ही गोविंद को दूसरी जगह बुला लिया गया था। गोविंद से वहां पर पूछताछ कर ली गई थी और ये पूरी पूछताछ जो है शिलांग पुलिस के द्वारा की गई है कि क्या गोविंद को सोनम के वहां से वापस लौटने की कोई जानकारी थी, क्या सोनम ने बीच में कभी संपर्क किया था या परिवार को किसी इस प्रकार की जानकारी थी कि जो सोनम है वो इंदौर में आकर के रुकी है। इसी के साथ राज कुशवाहा को लेकर भी शिलांग पुलिस जो है उसके द्वारा पूछताछ की गई। ये संभावना पूरी जताई जा रही है क्योंकि राज जो है वो सोनम के पिता की कंपनी में ही काम करता था। इन पूरे तथ्यों के साथ साथ अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन 2 सूटकेस को माना जा रहा है जिन सूटकेस को इस घर के अंदर अंशुल, एक सवाल ये भी कि जैसे कि आपने जानकारी दी कि अभी सोनम के घर से तो टीम रवाना हो चुकी है, और कहां अभी एसआईटी की टीम जाएगी, और जो देवास नाका में जिस घर में सोनम रुकी थी, जिस मकान में, क्या वहां पर भी जाकर के एसआईटी की टीम छानबीन करेगी? इसके बारे में कुछ अपडेट है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम जब इंदौर पहुंची थी तो कल दोपहर में ही वो उस फ्लैट पर पहुंची थी जहां पर सोनम के रुकने की संभावना थी और जिसे विशाल ने अपने नाम से बुक कराया था। कल उस फ्लैट को खोला गया था, वहां पर भी सर्चिंग की गई थी और इस दौरान राजा का भाई सचिन जो है वो भी वहां पर मौजूद था। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां से टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। टीम जो है वो अभी तक राजा की जो एक गोल्ड चेन है उसे और राजा के किसी फोन को खंगाल रही है कि हो सकता है कि आरोपियों के द्वारा उसे इंदौर में कहीं छुपाया गया। उसके बाद देर रात राजा के घर पर भी एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। वहां पर राजा के दोनों भाई सचिन और विजय से पूछताछ हुई थी, साथ ही राजा की जो माँ है उनसे भी पूछताछ की गई थी और उसमें सोनम के व्यवहार को लेकर भी बातचीत जो है वो की गई थी। इसके बाद आज दोपहर में टीम जो है सोनम के घर पहुंची और ये पूरी संभावना बताई जा रही है कि अब मुख्य आरोपी राज जो है उसके घर पर भी शिलांग पुलिस कुछ
समय में पहुंच सकती है और वहां पर पहुंचने के बाद आरोपी राज जो है उसके रूम की भी तलाशी ली जा सकती है और साथ ही उसके परिजनों से भी शिलांग पुलिस जो है वो पूछताछ कर सकती है। हालांकि इंदौर के कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर की टीम को फिलहाल जाकर के छानबीन करना है। इसमें वो मोहल्ला भी है जहां पर की 3 आरोपियों के एक साथ घर से वहां पर भी टीम के जाने की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि जब सभी आरोपियों को पकड़ा गया था तो उसके बाद आरोपी विशाल को लेकर भी टीम वहीं पहुंची थी और उसी के घर का ताला तोड़ करके अंदर जब टीम गई थी तो अंदर सर्चिंग जो है वो की गई थी और उसके पास एक खाली मैदान में भी एक आरोपी को ले जाया गया था विशाल को, जहां पर उस मैदान में भी टीम के द्वारा आरोपी के द्वारा बताई गई जगहों पर कुछ सर्चिंग जो है वो की जा रही थी। हालांकि शिलांग पुलिस अभी यहाँ से निकली है और अब बिल्कुल अंशुल, देखिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो, क्योंकि देखिए इससे पहले बाकायदा क्राइम सीन में जाकर के पूरा क्राइम यहाँ पर सीन रिक्रिएट कराया गया था और अब एसआईटी की टीम इंदौर पहुंची है। यहाँ पर छानबीन की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो लगातार अंशुल अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।